भगवान कृष्ण से तो तुम भली भांति प्रकार से परिचित होंगे। उनकी लीलाएं तथा उनके अनेक चमत्कार हमें सुनने में और पढ़ने के अवसर मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में जहाँ मक्खन चुराया तथा गोपियों को सताया, वहीं उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। इसी के साथ महाभारत में द्रौपदी की लज्जा बचा ली और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। चलो दोस्तों, अपने एक भगवान कृष्ण की कहानी की तरफ चलते हैं। जब धरती पर पाप, अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान को धर्म की रक्षा के लिए न किसी रूप के जन्म में लेना ही पड़ता है। असुर शक्तियां इस तरह बढ़ गई थी कि धरती माता को भी उसका भार उठाकर असंभव होने लगा। तब धरती माँ अपने दुख दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान विष्णु के प्रार्थना करने आ गए और धरती माँ की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी बहुत दुखी हुए और आश्वासन दिया कि हे देवी धरती, आप दुखी न हो, मैं इस पृथ्वी के पर सगर ही कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और समस्त असुर शक्तियों का विनाश करने के लिए अधर्म एवं पाप से मुक्त करूंगा और पुण्य इस पृथ्वी पर सत्य एवं अहिंसा की स्थापना करूंगा। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मां को वचन देकर विदा कर दिया। उस समय अत्याचारी कंस के मथुरा में आतंक फैला जा रहा था। उसके अत्याचारों से प्रजा बहुत ही दुखी थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी नंद से बहुत ही स्नेह करता था। उसने देवकी का विवाह अपने प्रिय मित्र वासुदेव के साथ करा दिया। जिस समय अपनी बहन को स्वर्ग स्वयं रथ पर चढ़ाकर विदा करने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस आश्चर्यचकित हो गया। आकाशवाणी सुनते ही कि मृत्यु के भय से कंस भाई बहन के प्रेम को भूल गया और क्रोध से कांपने लगा। उसने तुरंत मध्य से अपनी तलवार निकालकर और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस के क्रोध से कांपते हुए बोला, जब देवकी ही न रहेगी तो उसकी 8वीं संतान से कैसे होगी? मैं अभी इसी समय देवकी नंदन का वध करूंगा। इसे मैं बनकर इसकी 8वीं संतान के पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उससे प्रिय उनकी बहन देवकी नंदन के प्रति कंस के मन में उस समय जरा भी प्रेम का दया नहीं थी। धरती पर पाप नहीं आई। कंस तो इतने कठोर रूप में देखकर वासुदेव भी डर गए, किंतु उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। वासुदेव ने कंस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देवकी इस समय मेरी पत्नी है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस नवविवाहित और अबला नारी के रथ से तुम अपने हाथ क्यों रंगना चाहते हो? कि का पति होने के नाते मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी सभी संतानों को पैदा होते ही तुम्हारे हाथ सौंप दूंगा। तू चाहे तो उन्हें जीवदान देना, अर्थात मृत्यु मेरी संतान के जीवन को मृत्यु पर भी सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और देवकी तथा वासुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। वे दोनों उसके साथ कोई धोखा न कर सके। इस प्रकार देवकी अपनी ही मथुरा की जेल में डाल दी गई और कंस ने उन दोनों पर जेल में भी कड़ा पहरा बिठा दिया। उसने छल से अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन गया। इस प्रकार राजा बनने के बाद कंस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते लगे। सुदेव और देवकी नंदन का समय मथुरा जेल में धीरे धीरे बीतने लगा। आखिरी वह समय आ ही गया जब देवकी ने अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। देवकी तो अपने पुत्र को कंस को सौंपने के विचार से ही कांप उठी थी, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कंस के पास चले गए। नवजात शिशु को देखकर कंस ने मन में न जाने कहां से ममता जाग गई। कंस मन सोचने लगा कि मुझे खतरा तो सिर्फ देवकी की 8वीं संतान से है, फिर मैं क्यों इस
नवजात शिशु की हत्या का पाप करूं। विचार से उलझे हुए कंस ने नवजात शिशु को वासुदेव के हाथों में सौंप दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर नारद जी आए और कंस से बोले, राजन, अपने देवकी नंदन के पुत्र को जीवन दान देकर अच्छा नहीं किया। यह आपके देवकी नंदन, यदि आपके देवकी के 7 पुत्रों में को जीवित दान दे दिया तो आप कभी भी 8वें पुत्र की हत्या नहीं कर सकेंगे। और यह भी हो सकता है कि देवकी के 8 पुत्र मिलकर तुम्हारी ही हत्या कर दे। आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है। नारद जी की बातें सुनकर कंस को क्रोध और भी बढ़ गया। वह तुरंत कारागार गया और देवकी के पुत्र को छीनकर पत्थर की दीवार पर दे मारा और उसकी जान ले ली। अपनी आंखों से सामने ही अपने पुत्र की हत्या देखकर देवकी का हृदय कांप उठा। इस प्रकार अत्याचारी कंस ने एक एक करके देवकी के 5 और पुत्रों की जान ले ली। भगवान की कृपा से देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो लेकिन उसकी 7वीं संतान देवकी की दूसरी पत्नी का गर्भ में चली गई। इस प्रकार देवकी की 7वीं संतान ने बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। तो राजवेदों ने समझा कि देवकी का गर्भ हो गया है, इसलिए उन्होंने देवकी की 7वीं संतान पर कोई ध्यान नहीं दिया। किंतु अब देवकी की 8वीं संतान पैदा होने की बारी थी, इसलिए कंस कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उसने इस समय कारागार पर सख्त पहरा लगा दिया। देवकी की वासुदेव को जंजीरों से जकड़ लिया, जिसमें वे भाग ना सके। मास की 21वीं पक्ष की 8वीं की रात का समय था। वासुदेव और देवकी भगवान विष्णु का ध्यान करने में मगन थे। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और बिजली भी जोर जोर से चमक रही थी। तभी उन्होंने बंदीगृह में से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया कि और वासुदेव को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने देवकी को कोख से जन्म लेने चिंता करने की कोई अवस्था नहीं है। अब उन्होंने दुख दूर होने का समय आ गया था। विष्णु ने वासुदेव से कहा कि गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। जैसे ही मेरा जन्म होगा तुम मुझे नंद बाबा के घर ले जाना और मुझे उनके हाथों में सौंप देना। वहां से उसकी कन्या को लेकर देवकी के पास लौट आना। किसी बात की चिंता करने की अवस्था नहीं है। इस प्रकार भगवान विष्णु वासुदेव को सब कुछ बताकर अंतर्ध्यान हो गए। रात के ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान ने देवकी की कोख से जन्म लिया। वासुदेव ने अपने नवजात पुत्र को कुछ देर तक प्यार से देखा और पास में रखी एक टोकरी में अपने पुत्र को रख लिया। वासुदेव अस्पृण नेत्रों से अपने पुत्र को एकाएक देखते हुए सोच रहे थे कि मैं भी कितना अभागा हूँ कि अपने पुत्र की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ, कारागार में कैद में यहाँ से भाग भी नहीं सकता। तभी अचानक भगवान की लीला ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। वासुदेव की जंजीरें तथा कारागार का दरवाज समय में खुल गए तथा सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तब वासुदेव टोकरी में रखे हुए अपने पुत्र को लेकर कारागार से बाहर निकले पड़े। आधी रात के समय जब वह वासुदेव टोकरी में रखकर अपने पुत्र को लेकर गोकुल जा रहे थे, तब घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी की लहरें पूरे उफान पर थी। ऐसे में नदी पार करके गोकुल पहुंचना उनके लिए बहुत ही कठिन बात थी। वासुदेव ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और यमुना में प्रवेश कर लिया। वासुदेव यमुना में प्रवेश करने के लिए साथ ही कृष्ण भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए नदी की लहरें बहुत उफान उठने लगी। भगवान कृष्ण की नदी की इच्छा को समझ गए और उन्होंने अपने पैर टोकरी से नीचे लटका दिए
ताकि लहरें उन्हें शरण सफरण कर सके। यमुना ने भगवान कृष्ण के शरणों को सफरण किया और शांत हो गई। अब नदी का पानी सूख गया तथा वासुदेव जल्द जल्द गोकुल की ओर चल दिए। यमुना नदी पार करके वासुदेव की शीघ्र ही नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां नंद बाबा वासुदेव का ही इंतजार कर रहे थे। नंद बाबा ने ऐसा ही टोकरी में देवकी नंद की 8वीं संतान को देखा तो वह सब समझ गए। वासुदेव अस्फुरण नेत्रों से बंद नंद बाबा की तरफ देखकर बोले, मित्र, भगवान विष्णु की आज्ञा से देवकी की 8वीं संतान को तुम्हें सौंपता हूँ। यह अत्याचारी कंस का काल है। तब अपनी छत्रछाया में इस बालक का पालन पोषण करो। यही बालक हमें कंस से अत्याचारियों से मुक्त दिलाएगा। इस बच्चे के बदले तुम अपनी नवजात कन्या को मुझे दे दो। नंद बाबा ने टोकरी देवकी के पुत्र को उठाकर यशोदा के पास लटा दिया और अपनी नवजात कन्या को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र भगवान की लीला को समझ गए और अस्फुरण नेत्रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस प्रकार वासुदेव नंद बाबा की कन्या को टोकरी में लेकर शिखा से कारागार की तरफ चल दिए। जब तक वे कारागार पहुंचे तब तक कारागार के दरबारी उसी तरह खुले रहे। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव ने शीघ्रता से कारागार में प्रवेश करके नवजात कन्या को देवकी के पास लिटा दिया। इसके बाद वासुदेव की जंजीरें में जकड़े गए। तभी सभी पहरेदार गहरी नींद से जागे। देवकी नंदन की गोद में आते ही कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कन्या के रोने की सभी पहरेदार जाग गए और उन्होंने कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्मने की सूचना दी। सूचना पाकर कंस शीघ्र ही बंदीगृह से जा पहुंचा। जैसे ही उन्होंने कन्या को देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन बार बार अनेकों सवाल उठ रहे थे कि क्या आकाशवाणी झूठी थी? क्या मेरी मृत्यु का एक कन्या किसे हाथों होगी? देवकी नंदन की 8वीं संतान एक कन्या कैसे हो गई? इन्हीं विचारों में उलझे हुए कंस ने देवकी के हाथों से कन्या को छीना लिया। कंस ने कन्या के पैर पकड़कर उसे दीवार पर मारने के लिए जैसे ही घुमाया तो कन्या उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख पापी कंस, मैं तो भगवान की माया हूँ। बुद्धि को भ्रमित करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तू मुझे नहीं मार सकता। तेरे काल ने कहीं और जन्म ले लिया है। तेरी मृत्यु निश्चय है। अब तू अपनी मृत्यु के लिए दिन गिनने शुरू कर दे। नंद बाबा ने घर के पुत्र जन्म होने का सुखद समाचार धीरे धीरे गोकुल में फैलने गया। सारा गांव खुशी से झूम उठा रहा। नंद बाबा के घर को फूलों से सजाया गया। घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। गांव की बूढ़ी औरतों ढोल की थाप पर मंगल गीत गाती रही और नंद बाबा के पुत्र की बलाएं ले रही थी। अपने सवाले सहलौने पुत्र को देखकर यशोदा भी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। पुत्र जन्म की खुशी के कारण नंद बाबा के घर में चारों तरफ चहल पहल थी। गांव वालों के मुखिया से अपने पुत्र के लिए कितना सुंदर शब्द सुनकर यशोदा खुशी से भूली नहीं समाई। यशोदा की प्रिय सखी ने कहा कि सांवला रंग होने के कारण गांव के बालकों के बीच में यशोदा तुम्हारा पुत्र उसी प्रकार शोभित होगा जैसे सफेद पत्थर के बीच में नीलम। इसलिए मुझे तुम्हें बच्चों का सांवला रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण पक्ष की काली घनेरी रात में तुम्हारे पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए हम इसे कृष्ण का ही नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार गांव की औरतों ने यशोदा के पुत्र को कृष्ण का नाम दे दिया।
जब कंस के हाथों से छूटकर नवजात कन्या हवा में उड़ गई तो कंस की अंकाश का विश्वास में बदल गई कि अवश्य ही कोई देवी शक्ति मुझे मारने के लिए तंत्र रच रही है, अथवा देवकी के गर्भ में पल रही देवकी की 8वीं संतान कहाँ चली गई है। अवश्य ही देवकी की 8वीं संतान ने किसी और गर्भ से जन्म लिया होगा जो बड़ा होकर मेरा वध कर देगा। मृत्यु के भय से कंस और भी कुरकुरा बन गया। कंस ने पुतना नाम की राक्षसी को बुलाकर आदेश दिया कि सावन के महीने में मथुरा के पास आसपास के गांव में जितने भी बच्चों ने पैदा हुए हैं उन सबको मार डालो। अब मैंने कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। पुतना तुरंत कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने संतानों पर विष लगाकर गुरुकुल पहुंच गई। जब पुतना को नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की खबर मिली तो वह सीधे उनके घर पहुंच गई। पुतना ने देखा कि यशोदा अपने पुत्र को बड़े प्यार से खिला रही थी। पुतना ने तुरंत एक सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर लिया। यशोदा के बातों करने लगी। किसी कार्यवश जैसे ही यशोदा अंदर गई, पुतना कृष्ण को अपने विष भरे सतन का पान कराने लगी। कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते थे। वे पुतना को देखकर हंसने लगे और पुतना का सतन पान करने लगे। कृष्ण ने इतनी जोर से पुतना का सतन किया कि उसके प्राण ही खींच लिए। पुतना रोती चिल्लाती रही गई और निर्जीवन होकर पृथ्वी पर एक कटे हुए पेड़ की भांति गिर गई। सारा गांव जब कृष्ण को खोजता हुआ वहां पहुंचा तो कृष्ण जी पुतना के मृत शरीर काष्ठ पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। पुतना की मृत्यु के बाद कंस को पूरा विश्वास हो गया कि कृष्ण ही देवकी का 8वीं संतान है जो आगे चलकर उसका काल बनेगा। इस बार कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए एक तृणावन नाम का राक्षस को गुरुकुल भेजा। तृणावन बहुत ही मायावी था। वह हवा के झोंके के रूप में गुरुकुल गया और वहां अपना माया जाल फैलाने लगा। तृणावत की माया के प्रभाव से कृष्ण का भाव इतना अधिक बढ़ गया कि यशोदा घबराने लगी और रोते रोते नंद बाबा को बुलाने घर के अंदर चली गई। तृणावत ने कृष्ण जी को अकेले देखकर अवसर का लाभ उठाया और कृष्ण जी को अपने कंधों पर बिठाकर वायु का तेज झोंक बनाकर आकाश में उड़ गया। कृष्ण जी को मारने के लिए तृणा ने अपने शरीर को इस प्रकार तेजी से घुमाया जिसमें बालक कृष्ण गिरकर मर जाए। लेकिन बालक कृष्ण ने बाज के पंजों के समान अपनी उंगलियां तृणावत की गर्दन में गड़ा दी। देखते ही कृष्ण ने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा दिया कि तृणावत अपने प्राण के नीचे दब गए। तृणावन जब तक मर नहीं गया तब तक कृष्ण जी अपना भार बढ़ाते ही रहे। पृथ्वी पर मृत्यु पड़े हुए तृणा राक्षस ने विशाल शरीर को देखकर सभी गांव वालों के आश्चर्यचकित होकर गए। पुतना और तृणा जैसे राक्षसों का वध तो कृष्ण जी ने बाल समय में ही कर दिया था। कृष्ण जी द्वारा तृणावर्त के वध से कंस बुरी तरह भयभीत हो गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।